गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था। तो हम जानते हैं साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा करने हेतु एक विशेष प्रकार का खाता बनाया जाता है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रियां होती है पहले हम उनकी चर्चा करते हैं आज। नंबर 1, जब पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि पी एंड एल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। क्या करना होता है? हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पहले फर्म का पी एंड एल अकाउंट बनाया होगा और पी एंड एल अकाउंट में फर्म का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आया है उसको पी एंड एल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर करते हैं? आपको पता है अगर फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है तो पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट के समय हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। अब हम इस खाते को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ध्यान रखना, अगर किसी खाते को ट्रांसफर किया जाता है तो आप देख लो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है डेबिट, तो पी एंड एल का क्रेडिट आप इसको ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट से अपोजिट साइड डेबिट चला जाएगा। ठीक है, तो डेबिट में आएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट। जितनी भी अमाउंट होगी वो अमाउंट यहां लिख देंगे। अब सेकंड साइड में क्या आएगा एंट्री के? डेबिट साइड में अगर पी एंड एल अकाउंट आया है तो सेकंड साइड में वो अकाउंट लिखा जाएगा जिसमें पी एंड एल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पी एंड एल को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या लिखा जाएगा यहां पर? टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितने भी अमाउंट है अमाउंट लिख देंगे और नरेशन लिखा जाएगा पी एंड एल अकाउंट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके अपोजिट कंडीशन लेते हैं, यानी पी एंड एल अकाउंट ने प्रॉफिट की जगह लॉस प्रकट किया हो, यानी फर्म को प्रॉफिट की जगह क्या हुआ हो? लॉस। तो फिर क्या एंट्री बनेगी? जब आपको पता है प्रॉफिट होता है तो पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है और लॉस होता है तो पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। अब डेबिट बैलेंस है तो आप इसको ट्रांसफर करोगे तो डेबिट बैलेंस कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में आ जाएगा टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, अब पी एंड एल अकाउंट को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं हम? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो दूसरे पक्ष में क्या आ जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। जो भी अमाउंट होगी वो अमाउंट लिख देंगे और नरेशन लिखेंगे नेट लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये हो गई हमारी दूसरी जर्नल एंट्री। अब तीसरी एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी मदें आती हैं? जैसे पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस आदि कुछ मिल रहा हो, तो पार्टनर्स को मिल रहा है ना, तो पार्टनर की क्या चीज है? ये इनकम। और फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर। तो आपने अकाउंट्स के रूल सीखे होंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑन गेन्स
एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए कहां लिखा जाएगा? डेबिट में। तो आप डेबिट में लिखोगे सैलरी, बोनस एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। आप कहोगे सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों आया? देखो, सैलरी, बोनस, कमीशन है ना, ये पार्टनर्स को मिलना है, लेकिन फर्म और पार्टनर्स के बीच जो ट्रांसैक्शन होते हैं वो कैश ट्रांसैक्शन नहीं है। ये सारे ट्रांसैक्शन पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के माध्यम से किए जाते हैं। तो इसलिए इसको कहां ट्रांसफर किया है? पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। अब देखो, सैलरी फर्म के लिए खर्चा है, तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होने चाहिए ना। तो सैलरी कहां लिखी है? देखो, डेबिट में, और ट्रांसफर करेंगे कहां लिखी जाएगी? क्रेडिट में। आया समझ में? तो क्रेडिट में आएगा टू सैलरी, बोनस एंड कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो सैलरी को ट्रांसफर कर रही है, सैलरी डेबिट में थी, ट्रांसफर करते हुए उल्टे पक्ष में आ जाएगी, अपोजिट साइड आ जाएगी, क्रेडिट आ गई। अब कहां ट्रांसफर किया आपने इसको? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो डेबिट में कौन आएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और नरेशन लिखा जाएगा सैलरी, बोनस, कमीशन ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी, बोनस, कमीशन ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सैलरी से रिलेटेड एंट्री हो गई। आगे और देखते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांसैक्शन लेते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करेगा, किसको करेगा? पार्टनर्स को। तो फर्म पे करता है, तो फर्म के लिए क्या हो गया भाई? ये एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कहां लिखे जाते हैं? डेबिट में। एक्सपेंडिचर कहां लिखे जाते हैं? डेबिट में। तो डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितनी अमाउंट होगी वो लिख दी जाएगी। और टू, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलने वाला है, तो पार्टनर्स की अर्निंग होगी, और पार्टनर्स की अर्निंग कहां आएगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो कहां लिखा जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कहां पर है ये? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में। तो डेबिट में ट्रांसफर करने पर कहा जाएगा? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आ गया। तो डेबिट में क्या आएगा? जिस खाते में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं हम? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो अपोजिट साइड में क्या आएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट होगी, और नरेशन लिखा जाएगा
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, इसके बाद एंट्री लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। इसकी एंट्री लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बेटा देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो पार्टनर को मिलने वाला है या पार्टनर पे करेगा। पार्टनर ने फर्म से कुछ अमाउंट है वो विड्रॉ की, यानी फर्म से रुपए निकाले, तो फर्म के रुपए का यूज कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। इसलिए इस रुपए पर पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा, प्राप्त करेगा, पे करेगा, चुकाएगा। चुकाएगा तो फर्म के लिए क्या हो गई? इनकम, और पार्टनर के लिए क्या हो गए? एक्सपेंडिचर। तो फर्म के लिए इनकम है तो इनकम कहां लिखा जाता है? क्रेडिट में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, और ये कहा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाएगा ना, तो लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। नरेशन लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां है? क्रेडिट में। इसको ट्रांसफर करना है कहां पर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखो, क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांसफर करेंगे कहां चला जाएगा? अपोजिट साइड। क्रेडिट का अपोजिट कौन सा होगा? डेबिट। तो डेबिट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आएगा? जिस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर कौन से में कर रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो टू आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नरेशन लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की। और आगे देखते हैं। अब कई बार फर्म क्या होता है कि फर्म को ऐसे लगे कि भविष्य में कुछ हानियां हो सकती है या कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं, तो फर्म क्या करती है? उनके लिए अपने लाभों में से कुछ राशि निकालकर रिजर्व बनाती है। क्या बनाती है? रिजर्व, जिसको हिंदी में कहते हैं संचय का निर्माण करती है। ठीक है, तो जब फर्म रिजर्व का निर्माण करती है तो लाभों से रुपए निकालेगी ना, तो एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जो अमाउंट है वो लिख दी जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे जनरल रिजर्व क्रिएटेड। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी इनकम एक्सपेंडिचर है सबके सब हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिए। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट
प्रॉफिट शो करता है या लॉस शो करता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस चेक करो, डेबिट बैलेंस चेक करो। अगर क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज्यादा है मींस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कर रहा है, प्रॉफिट शो कर रहा है। और जो प्रॉफिट शो कर रहा है वो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मान लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया और अब इस बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो क्रेडिट बैलेंस था P&L अकाउंट का और ट्रांसफर करें तो कहां चला जाएगा, डेबिट में ना, तो डेबिट में आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो लिखा जाएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners। अब मान लो प्रॉफिट की जगह P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस शो करे, तो लॉस शो करेगा क्या हो जाएगा, इसकी रिवर्स एंट्री कर देना, अपोजिट एंट्री कर देना। क्या एंट्री बन जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रियां, आशा करता हूं आपको समझ आई होगी। और अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।